दोस्तों, रात के सुनसान हाईवे पर गाड़ी चलाना जितना रोमांचक लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सिर्फ इंसान ही नहीं चलते। आज की कहानी एक ऐसे ही हाईवे की है जहां आधी रात के बाद एक सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है। यह घटना 2022 की है। दिल्ली का रहने वाला रोहित अपने दोस्त की शादी से वापस लौट रहा था। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। सड़क लगभग खाली थी। दोनों तरफ घना जंगल था और बीच में लंबा सुनसान हाईवे। रोहित अपनी कार में गाने सुनते हुए चला जा रहा था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। वह सिर झुकाए खड़ी थी। रोहित ने गाड़ी धीमी की, लेकिन फिर उसे गांव वालों की बातें याद आ गईं। रात में सुनसान हाईवे पर किसी अनजान को लिफ्ट मत देना। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लगभग 10 मिनट बाद रोहित का दिल रुकते रुकते बचा। वही औरत फिर सड़क के किनारे खड़ी थी। उसी जगह नहीं, बल्कि 8 किलोमीटर आगे। रोहित ने सोचा शायद उसे भ्रम हुआ होगा। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद उसकी नजर रियरव्यू मिरर पर गई। पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था। सफेद साड़ी वाली वही औरत। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी। लेकिन जैसे ही उसने फिर शीशे में देखा, औरत फिर वहीं बैठी थी। इस बार उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रोहित घबरा गया। उसने एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी 100, 120, 140 की स्पीड पर दौड़ने लगी। लेकिन मिरर में औरत लगातार मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक उसने कहा, मुझे घर छोड़ दो। रोहित की चीख निकल गई। कुछ किलोमीटर आगे उसे एक ढाबा दिखाई दिया। वह तुरंत वहां रुका। ढाबे पर बैठे बूढ़े मालिक ने उसकी हालत देखी। जब रोहित ने पूरी बात बताई, तो बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, क्या उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी? रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े ने बताया, लगभग 15 साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वह अपनी शादी के लिए जा रही थी, लेकिन दूल्हे के घर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। तब से वह रात में लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो रुक जाता है वह कभी वापस नहीं आता। रोहित ने राहत की सांस ली कि उसने उसे लिफ्ट नहीं दी। लेकिन तभी ढाबे के बाहर खड़ी उसकी कार का हॉर्न अपने आप बजने लगा। टी टी टी। सभी बाहर भागे। कार खाली थी, लेकिन अंदर की लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। अचानक कार के शीशे पर किसी ने अंदर से हाथ मारा। धड़ाम। रोहित डर से पीछे हट गया। फिर उसने देखा, पीछे की सीट पर वही औरत बैठी थी। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था। ढाबे वाला जोर से चिल्लाया, भाग यहां से, अभी भाग। रोहित तुरंत कार में बैठा और पूरी स्पीड से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद उसे लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था, अननोन कॉलर। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? रोहित ने तुरंत फोन काट दिया। लेकिन कॉल बार बार आने लगी। 10 बार, 20 बार, 50 बार। आखिर उसने फोन बंद कर दिया।
लेकिन कार के स्पीकर से वही आवाज आने लगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोहित किसी तरह अपने घर पहुंचा। सुबह होने तक उसने घर का दरवाजा नहीं खोला। जब सूरज निकला तो उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने कार का पिछला दरवाजा खोला, उसे सीट पर एक पुरानी शादी की तस्वीर मिली। तस्वीर में वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी थी और तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कहते हैं कि आज भी हाईवे 27 पर रात 2 बजे के बाद सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है, और जो भी उसे देखता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल मिस्टर फरदीन सिंघल।